अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आ चुके हैं पुणे के फेमस आगा खान पैलेस पर। आगा खान पैलेस की सैर आज हम आपको कराते हैं। तो हम लोग आगा खान पैलेस पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री टिकट लग रहा है। वैसे तो आगा खान ने ये महल अपना गांधी जी को दे दिया था, आज सरकार इसके पैसे ले रही है। चलिए हम लोग भी टिकट ले लेते हैं पहले। तो हमने टिकट ले लिया है दो और दो टिकट्स हमने अपने ले लिए हैं। अब हम अंदर चल रहे हैं। टिकट काउंटर पे उन्होंने बताया कि ये 16 एकड़ की प्रॉपर्टी है और आगा खान ट्रस्ट ने ये डोनेट कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये पहला व्यू कितना शानदार है और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है ये बिल्डिंग। ये बहुत ही खूबसूरत लॉन्स हैं चारों तरफ और काफ़ी मेंटेन करके रखा है इसको। तो आप देख सकते हैं कितना लश ग्रीन कैंपस है इसका। चलिए हम लोग अब इसके मेन एंट्रेंस पे चलते हैं। ये पुणे के आइकॉनिक प्लेसेस में से है। मतलब इफ यू सर्च विच प्लेसेस टू विजिट इन पुणे इट विल आल्सो कम इन द लिस्ट। खूबसूरत मेंटेन्ड लॉन है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जिसे मैं आपके लिए जल्दी पढ़ देता हूँ। चलिए मैं समराइज़ कर ही दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इस मॉन्यूमेंट की तामीर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान थर्ड ने 1892 के आसपास शुरू करी थी। उस वक्त पुणे और आसपास के इलाकों में कहत तारी था, यानी ड्रॉट था। तो आगा खान का ये इंटेंशन था कि इस ड्रॉट स्ट्रक सिटी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। इस मॉन्यूमेंट की तामीर में तकरीबन 1000 लोगों को उस ज़माने में एम्प्लॉयमेंट मिला था। ये इंटेंशन था सुल्तान मोहम्मद आगा खान का। So this looks like made of wood. Wow, this is actually made of wood. Great. I'm not sure if it's wood, but it definitely looks like wood, and it is wood. ये देख सकते हैं आप, ये wood है। Wow, wood is very good in compression. तो लेट्स गो इनसाइड। अभी आगा खान पैलेस के एंट्रेंस से हम होकर के आए हैं और हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट कमरों को मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटीज़ की गैलरी बना दिया है। यानी यहाँ पर जो भी प्रिजनर्स या वो लोग जिनको नज़रबंद करके रखा गया था, उनको यहाँ पर उनके नाम की डेडिकेटेड एक गैलरी है। तो इन्होंने जैसे गांधी जी की एक गैलरी बनाई है, कस्तूरबा गांधी की बनाई है, एक देसाई जी की बनाई है, एक सरोजिनी नायडू की बनाई है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिजनर्स थे जो यहाँ पर रखे गए थे और उन सब के नाम पर एक रूम को इन्होंने गैलरी बना दिया है। तो सबसे पहले गांधी जी की गैलरी है। गैलरी में गांधी जी का एक फुल साइज़ पोर्ट्रेट या एक मूर्ति रखी हुई है, स्कल्पचर कह सकते हैं आप। और उसके साथ साथ डिफरेंट कोट्स लिखे हुए हैं गांधी जी के और उस वक्त की तारीख़ बताई गई है कि किस तरह से हमारे मुल्क का फ्रीडम मूवमेंट लीड किया, गांधी जी ने क्या क्या कैंपेन्स लॉन्च करी और फिर जो पर्सनैलिटीज़ जिन्होंने गांधी एड किया, मदद करी, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये है गांधी जी की गैलरी।
नेक्स्ट गैलरी जो गांधी जी की गैलरी से मिली हुई है, हम लोग उसमें चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो बेसिकली ये जो गैलरी है ये भी गांधी जी को ही डेडिकेटेड है, और इसमें गांधी जी एक बच्चे के साथ हैं, और इसके अलावा डिफरेंट जो गांधी जी ने मूवमेंट्स कॉल करी थी, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस सब के बेसिकली इन्होंने पोस्टर्स टाइप के बना के लगाए हुए हैं। और हाँ, इसी में इस हॉल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ पोर्ट्रेट्स हैं और कुछ बीच में गांधी जी का एक स्टैचू रखा हुआ है। एक और चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसमें रूम्स नहीं हैं बल्कि हॉल्स हैं, और हॉल्स में छतें बहुत ही ऊंची हैं। आप देख सकते हैं कितनी बुलंद छतें हैं, और जो छत को सपोर्ट करा है वो भी यूनिक तरीके से एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट है जो इन छतों को सपोर्ट कर रहा है। तो इससे मेरे ख़्याल में और स्पेशियस और जो है वेदर के हिसाब से और सूटेबल रहता होगा, यानी गर्मियों में गर्मी नहीं लगेगी। हालांकि पुणे में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, फिर भी ये जो बुलंद छतें हैं वो एक अलग सा स्पेस प्रोवाइड करती हैं जो आपको और ज़्यादा मेंटली फिट रखेगा या आपको सुकून देगा। क्योंकि ये रूम बंद था तो हमने सोचा कि इसका बाहर से ही आपको नज़ारा करा दिया जाए। तो हमने या विंडो के एक ओपनिंग से हमने अपना कैमरा डाल के और ये व्यू लिया। इसमें गांधी जी की एक पोर्ट्रेट रखी है और उसके बगल में कस्तूरबा जी जो कि उनकी वाइफ थी, उनकी भी एक फ़ोटो लगी है, और गांधी जी की कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं जो इस रूम में रखी हुई मिल जाएंगी आपको। तो ये रूम बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं था और शायद इसी वजह से ये बंद भी है, तो इसका बस आप विंडो से देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। इसके बाद हम गांधी जी के पीए या पर्सनल असिस्टेंट महादेव देसाई जी के रूम में गए, जिसमें एक हमें बीच में स्कल्पचर दिखा जिसमें बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स गांधी जी की लीडरशिप में कुछ नारे लगा रहे हैं, और उस सीन को इस स्कल्पचर के ज़रिए से इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी है। तो ये बीच में था, और इसी रूम में हमें एक रेडियो भी दिखा जिसकी हिस्ट्री एक वीडियो के फॉर्म में बयान की जा रही थी। इस रेडियो की तारीख़ ये है कि जंग आज़ादी में जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक फ्री इंडिया रेडियो भी लॉन्च किया था, फ्री इंडिया रेडियो सर्विस लॉन्च करी थी। ब्रिटिश प्रोपेगेंडा को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया था, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो अपने रेडियो पर जो जंग आज़ादी है उसके ख़िलाफ़ लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया करते थे, लोगों को डिस्करेज किया करते थे, डराया धमकाया करते थे। तो उस सब को काउंटर करने के लिए जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने एक अपना फ्री रेडियो लॉन्च किया था, और उसके लिए बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी। उसके स्टेशंस को बार बार चेंज करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे जो वो सेंसर करे हुए हैं। ख़ासकर जो लीडर्स थे जिनको उन्होंने नज़रबंद किया हुआ था उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस रेडियो के ज़रिए से आम लोगों तक पहुँचाई जाती थी। तो ये जो रेडियो है काफ़ी टाइम तक सक्सेसफुली ऑपरेट होता रहा, और इसने अपनी लोकेशंस बार बार चेंज करी। कभी वो एक जगह से ब्रॉडकास्ट करते थे, कभी वो भाग करके दूसरी जगह जाते थे।
तो एक बहुत ही दिलचस्प तारीख़ का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है ये फ्री इंडिया रेडियो सर्विस जो उस ज़माने में लोगों ने लॉन्च करी थी। तो रेडियो सुनने के बाद और महादेव देसाई जी के रूम के बाद हम गांधी जी के ऑफ़िस गए, जिसमें गांधी जी का एक लाइफ साइज़ स्टैचू रखा हुआ था, जिसमें वो अपने आइकॉनिक पोज़ में दिखते हैं। और वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लेने के बाद हमने उस रूम का विज़िट किया जिसमें बा का इंतकाल हुआ था। बा यानी कस्तूरबा गांधी गांधी जी की वाइफ़ थी और उन्होंने अपनी आखिरी सांसें इसी आगा ख़ान पैलेस के इस रूम में ली थी और उसकी यादें इस रूम में मौजूद हैं। और इसमें कई सारे ऐसे वाक़यात लिखे हुए हैं जो कस्तूरबा गांधी से रिलेटेड हैं और उसमें गांधी जी और कस्तूरबा के जो रिलेशन था उसको भी बयान किया गया है। बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही अजीब भी लगी, जैसे इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि गांधी जी ने बताया है कि कस्तूरबा गांधी ने विलिंगली एक वाइफ़ का रोल छोड़ के एक माँ का रोल इख्तियार कर लिया। तो वो मुझे बहुत ही ऑड लगा, एक बीवी कैसे माँ बन सकती है। तो हालांकि वो जिस भी सेंस में बोलना चाह रहे हों, लेकिन ये थोड़ा सा ऑड लगा मुझे। तो इस तरह की कुछ बातें हैं। और गांधी जी का ओवरऑल जो वाइफ़ के साथ जो रिलेशनशिप था वो कुछ कंट्रोवर्सी का भी इशू रहा है। खैर हम लोग उसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों में ये चीज़ें मिल जाएंगी कि गांधी जी का रिलेशनशिप अपनी वाइफ़ के साथ कैसा था। तो ओवरऑल शी वाज़ आल्सो अ फ्रीडम फाइटर और शी वाज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल फिगर इन दैट सेंस कि उन्होंने गांधी जी का बहुत ज़्यादा साथ दिया और गांधी जी की मदद करी। तो उसी सब की यादें इस रूम में मौजूद मिलेंगी आपको। इसके बाद हमने सोचा कि कैंपस के चारों तरफ जो कॉरिडोर बना हुआ है उसको भी एक राउंड ले लिया जाए। तो हमें ये मालूम चला कि ये जो पूरा आगा ख़ान पैलेस है उसमें चारों तरफ लश ग्रीन गार्डन्स हैं और उसके बाद ये जो पैलेस है इसके अंदर चारों तरफ आपको कॉरिडोर मिल जाएगा जो कि गार्डन को फेस कर रहा है। और उसके बाद इसमें हॉल्स हैं और ये ओवरऑल 3 स्टोरी बिल्डिंग है। तो बहुत ही खूबसूरत आगा ख़ान पैलेस है जिसको आगा ख़ान ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था। और ऐसा नहीं था कि वो इसमें सालों साल रहा करते थे, कुछ अरसा यहाँ पे रहते थे और कुछ वक्त जो है वो बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी और जो मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके पैलेसेस हैं उनमें गुजारा करते थे। तो ये ओवरऑल उनका जो है पैलेस है, आगा ख़ान पैलेस। तो आगा ख़ान पैलेस में हमें काफ़ी कुछ देखने को मिला। गांधी जी की पूरी लाइफ और उनके साथ जो लोग यहाँ नज़रबंद थे उन सब की लाइव्स, उसके साथ हमारा देश का जो फ्रीडम मूवमेंट था उसके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसको डॉक्यूमेंट किया गया है यहाँ पर इस पैलेस में। लेकिन एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लगी वो ये है कि इसमें आगा ख़ान के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है। हालांकि आगा ख़ान ने अपने पैलेस को डोनेट कर दिया था गांधी जी को, फिर भी आगा ख़ान के बारे में ख़ासकर इस्माइली जो कम्युनिटी है जिसको आगा ख़ान लीड करते हैं उस कम्युनिटी के बारे में और इस्लाम के बारे में या इस्लाम के एटलीस्ट इस्माइली सेक्ट के बारे में अगर कुछ इंफॉर्मेशन होती तो ज़्यादा मीनिंगफुल होता ये आगा ख़ान पैलेस। ये जो बिल्डिंग है इसको देख करके जो आपको कैफियत तारी होती है या जो आपके दिमाग में ख़यालात आते हैं वो ये हैं कि ये बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका आर्किटेक्चर है और बहुत ही खूबसूरत है, ना ग्रैंड डिज़ाइन है और स्केल काफ़ी बड़ा है। तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा और बहुत ही अच्छा फ़ील होगा जो आप इस बिल्डिंग पे विज़िट करेंगे।